महावीर श्री राधे सभी भक्तगणों से निवेदन है कि हमारे पूजनीय व्यास जी व्यास से पधार चुके हैं और श्री भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। सभी से गुजारिश है आप सब भी आने का कष्ट करें और कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दिए। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत शांति 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 ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करने में दुख हरने, सुख करने में दुख हरने, श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे।
बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद को शब्दार्थ बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन, तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं, गोपाङ्गनानां छदकूलचोरम्, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। हे भारत के सारथी, लाखों बार प्रणाम। आकर डोर संभारिए, मन की छुटी लगाम।
भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पग बंदन किए नाशत विघ्न अनेक करो प्रणाम करम मन वाणी करो कृपा सेवक शुद्ध जानी अतुलित बलधाम हेम शीलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय कृष्ण भगवान की जय। जय भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। बजरंगबली की जय। जय श्री राधे। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत पड़ी तो फिर यमदाद दी है। ये औलाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत पड़ी तो इमदाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत पड़ी तो इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे
मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर की बेमुदाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती जमाने में तेरी, तो क्या थी जमाने औकात में। ये बंदा सहारे दिया है, ये बंदा तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरा भूल जाना, तेरा भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस्म हो ने पागल किया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। जय बोले कृष्ण भगवान की जय। कल कलुषनाशिनी व्रता स्मरणी मोक्षदायिनी
वामन भगवान के चरण धोवन के रूप में प्रकट, ब्रह्मा के कमंडल में बंद, भागीरथ के अथक प्रयत्न से भारत भूमि को पवित्र करने वाली भागीरथी जानवी मां गंगा के शांत सौम्य लहरदारियों के पवित्र आसन पर विराजमान अवन्यु पुत्र उत्तरानंदन उत्तराभिमुख सार्वभौम दिग्विजेता सम्राट राजर्षि परीक्षित, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेवातिथ देवल देवराज इंद्र प्रमथ नारद पराशर पराशर पुत्र वेद व्यास जी के मध्य उच्च आसन पर विराजमान परमहंस अवधूत संस्कार शून्य अजान बाहु 16 वर्षीय राधा जी के कृपा पात्र शिष्य कृष्ण स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके मध्य में हम आप श्रीमद् भागवत वार्ता अंतर्गत आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात जो हमारा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था उसका आज विश्राम दिवस, और कल के हम विश्राम से अपने आप को जोड़े उस प्रसंग से हमें एक शिक्षा मिली जो कल चल रहा था। उससे एक शिक्षा मिली, पहली तो राधादी गोपियों ने उद्धव जी को दिए और ये कहा जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। लेकिन अगर इस संवाद को बहुत गहराई से देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। बिरह जगावत प्रेम को, बिरह जगावत प्रेम को, जब मिलने के बाद वियोग विरह हो जाता है तो प्रेम चैतन्य रहता है, प्रेम जागृत रहता है। अगर मिलने के बाद वियोग ना हो तो कुछ दिन के बाद ये प्रेम समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। तो बिरह जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, जीव जगावत पीव को, पीव पीव सो पीव। विरह से प्रेम जागता है, प्रेम के जागने से जीव की जागृति होती है, और जब जीव जागृत हो जाता है तो परमात्मा को जागृत करने में समर्थ हो जाता है, वो परमात्मा को जगा लेता है। ये इस प्रसंग से हमें आपको शिक्षा मिलती है। राजेंद्र कंस की जो 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये रोती हुई विधवा के रूप में अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य मैस्यो भर्तर स्रव मृते भर्तार दुखार्ते युष्म प्रतुर्ग्रहण पितृ मगध राजाए जरासंधाय दुखते। दोनों अस्ति और प्राप्ति विधवा के रूप में अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, और जरासंध ने जब विधवा के रूप में देखा तो प्रश्न किया मेरे दामाद को क्या हुआ। दोनों ने बताया पिताजी वो गांव में चराने वाला ग्वाला, उसी ने आपके प्रतापी मेरे पति का उद्धार किया है। तो जरासंध ने अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए 23 औक्षणी सेना तैयार की। एक औक्षणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी,
1,09,350 सिपाही, 65,610 घुड़सवार, ये एक औक्षणी सेना है। और जरासंध ने ऐसी 23 औक्षणी सेना तैयार की। भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया मथुरा पर, लेकिन भगवान कृष्ण तो वीरता के वो शूर हैं जिनके सामने कभी अंधकार टिकता ही नहीं। तो भगवान ने 23 औक्षणी सेना का संहार किया और जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध को नहीं मारा। अब जरासंध ने सोचा मैं लौट करके कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे, मेरा परिहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। एक वीर प्रतापी मगध ने जरासंध गौएं चराने वाले से हार गया और लोग मेरा परिहास करें, मेरा मजाक उड़ाएं, मेरा अपमान करें, इससे तो अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। अब हम जीना नहीं चाहते। यही सोच रहा था, तब तक इसके मित्र आ गए। राजेंद्र मनुष्य अपने भाग्य, भविष्य और समाज का निर्माण करता है। शत्रु मित्र का निर्माण करता है। वो जैसा स्वयं होता है वैसे उसके मित्र भी होते हैं, वैसे उसके सलाहकार होते हैं। चूंकि जरासंध अधम था, इसके जो साथी थे शिशुपाल, दंतवक्र, विदुर, शाल, ये सब इसके मित्र थे। खा जरासंध, इसमें मरने की बात क्या है? अरे चंदन कितना ठंडा होता है, कितना शीतल होता है, लेकिन वही चंदन अतिशय रगड़े करे जो रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन ते हुई। चंदन बहुत ठंडा होता है, जब वो अक्सर रगड़ा जाता है तो अग्नि प्रकट कर देता है। इसलिए अभी कोई बिगड़ा नहीं है। अरे एक बार हार गए तो क्या हुआ, अक्सर रगड़ करो। जरासंध ने अपने मित्रों की बात मानकर 17 बार भगवान पर 23 औक्षणी सेना लेकर संहार किया है। और भगवान कृष्ण ने 17 बार 23 औक्षणी सेना का संहार कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया, नहीं मारा। तो अष्टादशम संग्रामे तदंतराम, अष्टादशम संग्राम में 18वीं बार जरासंध ने फिर 23 औक्षणी सेना तैयार की और चढ़ाई की। इधर नारद जी अवन देश में पहुंचे, जहां का राजा कालनिवन था। नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्रदशत। का बेटा नारद ने समझाया, बेटा कालवन राजनीति कहती है अपने दुश्मन का जो दुश्मन है वो अपना मित्र है। तुम्हारा दुश्मन कौन? कालवन ने कहा कृष्ण। कृष्ण का दुश्मन कौन? जरासंध। अर्थात अगर तुम जरासंध से मित्रता कर लो तो कृष्ण को पराजित कर सकते हो। कालवन ने कहा महाराज हम जरासंध के साथ मिलकर अगर हम कृष्ण को मारेंगे तो लोग हमें वीर थोड़ी कहेंगे, हम अकेले मारेंगे। नारद जी ने कहा पागल मत बनो,
मौका हाथ से मत जाने दो। कालबन वो युद्ध में हारते हैं जो अपने दुश्मन को कमजोर समझते हैं। इसलिए मित्रता कर लो, चढ़ाई कर दो। तो नारद की प्रेरणा से कालबन ने 3 करोड़ मिलेच्छ इकट्ठे किए और भगवान पर चढ़ाई कर दी। अब एक तरफ से जरासंध 2300 क्षणी सेना और दूसरी तरफ से कालबन जिसके साथ 3 करोड़ मिलेच्छ। भगवान ने सोचा राजनीति अगर ये कहती है कि अपने दुश्मन का दुश्मन है मित्र, तो राजनीति भी शिक्षा देती है कि तुम अकेले हो और 4 बैरी संगठित होकर तुम्हें घेर ले, तुम पर आक्रमण करें, तुम्हारा लड़ने में हित नहीं है, बल्कि वहां किसी तरह या तो उन 4 में फूटन डालो, पहले अलग अलग करो, या फिर वहां से किसी तरह हाथ पैर जोड़कर निकलो। इसलिए भगवान ने योग माया को बुलाया। इति समंत्र भगवान दुर्गा द्वादशयोजनम अंता समुद्रे नगरे कृतस्नाद्भुतम जीकरत। भगवान ने अद्वितीय 12 योजन 12 योजन में समुद्र के अंतस्थल में एक दुर्ग का निर्माण किया, नाम रखा द्वारिका। और सुबह होने से पहले सारे मथुरा वासियों धन धान्य के समेत मथुरा से उठाया और पहुंचा दिया। द्वारका निर्माण किया विश्वकर्मा ने और योग माया ने उसमें भेजा। बलराम भैया को बुलाया, बोले दौआ अब की बार जरासंध के सामने युद्ध में हारना पड़ेगा। क्यों? बोले अब की बार जरासंध ने बड़ी बुद्धिमानी की है। 18वीं बार जो सेना उसने तैयार की थी उसने सबसे पहले भर्ती की थी महात्माओं की, इसके बाद भर्ती की थी ब्राह्मणों की, आचार्यों की, हवन पूजन पाठ कराने वालों की। और ये सब अखाड़े में सब युद्ध भूमि में कोई हवन कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। ये सेनाएं भगवान ने कहा हारना पड़ेगा अब की बार। बलराम जी ने कहा एक बात समझ लीजिए, हम मर सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। भगवान बोले बड़ों के सामने भागना कोई हारना थोड़ी है। अरे अपने से कोई बड़ा आ जाए और आप उसके लिए आसन छोड़ दें और कोई ये कहे कि तुम क्या उसे डरते हो, तो ये डरना थोड़ी है। ये तो मेरी उसके प्रति श्रद्धा है। ये मुझे सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करो और संत हमसे बड़े हैं। भैया हार तो हमने रामायण अवतार में मान ली थी। कब मानी? बोले शिवरी के सामने। मैंने प्रमाणित कर दिया था मां शिवरी के सामने, सातों मोही में, सातों मोही में सम जग देखा, मोती अधिक संत कर सातों मोही में समय जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। सातों मोह में सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत हमसे बड़ा है, इस संत के सामने से हमें भागना पड़ेगा।
बलराम जी को समझाया और बोले आप मथुरा की रक्षा करें, तब तक हम जरा कालवन से मिलकर आ रहे हैं। अब भगवान सुबह सुबह टहलते टहलते कालवन के सामने पहुंचे। कालवन ने कहा छलियान तुमसे युद्ध करने आए। भगवान बोले तैयार हैं। कालवन ने कहा तेरी सेना कहाँ है? भगवान मुस्कुराए बोले तेरे जैसे कायर को हराने के लिए किसी सेना की जरूरत? कालवन ने कहा अच्छा, तूने कंस को क्या मार लिया, तूने जरासंध को क्या 17 बार हरा लिया, तो अपने को बहुत वीर समझता है। अब अगर हम तुम्हें सेना के सहित मिलकर मारेंगे तो मैं वीर नहीं कहलाऊंगा। ये सेना से कह दिया पीछे हट जाओ। भगवान बोले भैया बराबरी तो अभी भी नहीं हुई। कब तुम रथ पर हो, हम पैदल हैं, हम खाली हाथ हैं, तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। तो कालवन ने रथ में अस्त्र शस्त्र भी रख दिए, रथ भी छोड़ दिया और सीधे जमीन पर आ गया। अब बराबर हूं? भगवान बोले हाँ। तो आओ। और जैसे कालवन ने हाथ बढ़ाया भगवान भाग खड़े हुए। अब आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे कालवन। चिल्लाया अरे छलिया रुक जा, कहां जा रहे हो? आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई बचा ही नहीं सकता है। अब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा बेटा चले आओ। मथुरा से भागते हुए भगवान धौलपुर में पहुंचे। यहाँ पर गंधमादन नाम का पर्वत है। इसी पर्वत के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। मुचकुंद नाम का राजा पड़ा हुआ सो रहा था। भगवान ने कंधे से पीताम्बर उठाया, पैर से लेकर सर तक ढक दिया और एक पत्थर की छिला के पीछे छुप करके बैठ गए। अब पीछे से कल बन गया, पीताम्बर देखा, अच्छा बड़े आराम से सो रहे हो। तुमने सोचा होगा कल बन यहाँ आ ही नहीं पाएगा, लेकिन कृष्ण उठ, कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कल बन ने आवेश में आकर नन वसो दूर मानिए सीते मामे साधुवत इतुमत्वा चयुतम मूढ़स्त पदा समताडियत। आवेश में आकर क्रोध में भरकर अपने पैर का प्रहार उसी सोए हुए मुचकुंद पर किया और जैसे पैर का प्रहार किया सातावतस्सरुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत। जैसे इसने आवेश में पैर का प्रहार किया, मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई और ये उठ करके क्रोध में बैठ गए। और जैसे इन्होंने क्रोध में कालवन की तरफ देखा तो देह देना अग्निना दग्धो भस्म सात भल भवत क्षणात्। आवेश में मुचकुंद ने देखा, वैसे एक क्षण के अंदर कालवन जल करके भस्म हो गया। जैसे भस्म परीक्षित जी ने कहा महाराज ये है कौन जो मुचकुंद ये पड़ा हुआ सो रहा है, इसकी आंखों में इतना क्रोध कहां से आ गया कि कालवन जैसा वीर जलकर बस हो गया। को नाम शापमान ब्रह्मण कृष्ण किम वीर एवचा अकस्मात् गुहांगतम शिष्य किम तेजो यवनार्दन। महाराज ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसके पिता का नाम, इसका खानदान क्या है, ये गुफा में क्यों सो रहा है, उसकी आंखों में इतना तेज कहां से आ गया। राजर्षि साक्षात् कुले जातो मानधात्र तनयो महान मुचकुंद विख्यातो ब्राह्मण सत्य संगरा। ये सूर्यवंशी राजा मानधाता का पुत्र था। वो मानधाता जिनके नाम से रावण भी डरता था, इतने वीर थे मानधाता। इनका एक नाम त्रसदस्यु भी था। इन्हीं के पुत्र का नाम मुचकुंद।
ये भी बहुत बीत। देवासुर संग्राम में इंद्र के पक्ष से इन्होंने युद्ध किया। इंद्र को जब विजय मिली, कभी यह तुम्हारी मदद से मुझे विजय मिली, अब हम प्रसन्न पर मांगो। मुझको ने कहा महाराज जी अब हम युद्ध करते करते थक गए, मुझे आलस आ रहा है, मैं विश्राम चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सो जाऊं और जो भी मेरी निद्रा में व्यवधान करे वो मेरे देखते देखते जल करके बस हो जाए। एक शर्त और वहीं पर मुझे भगवान के स्वरूप का दर्शन भी हो। तो इसी वरदान से मुचकुंद गंधमादन नाम के पर्वत पर सो रहे थे। कालवन ने पैर का प्रहार किया। भगवान ने इसलिए कालवन को मुचकुंद के माध्यम से मरवाया क्योंकि मथुरा में जन्म लेने वाला कोई भी यदुवंशी कालवन को मार ही नहीं सकता था। ये कालवन भगवान कृष्ण के कुल पुरोहित गर्गाचार्य का नाती था। गर्गाचार्य के पुत्र शेषायन ने ऐसे तपस्या करके गोपाली नाम की अप्सरा से प्रकट किया। यवन देश के राजा ने इसे गोद लिया था और इसका नाम रखा था कालवन। भगवान शंकर की इसने 12 वर्ष तक तपस्या की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा बेटा वर मांगो। तो कालवन ने वरदान मांगा था कि मथुरा के अंदर जन्म लेने वाला कोई भी यदुवंशी हमें मार ही ना पाए। ये भगवान ने स्वयं इसका संहार नहीं किया, निमित्त बनाया मुचकुंद। इसलिए इसकी आंखों में इतना तेज और कालवन जल करके बस हो गया। भगवान मुस्कुराते हुए मुचकुंद के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। मुचकुंद कमरा दिया आप हैं कौन? को भवानी संप्राप्तो विघ्ने गिर गौहरे पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम विचर इसुर कंटके। महाराज जी आपके चरण तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल और इन नाजुक चरणों से कटीले पथीले ने मार्ग में आप भटकने वाले कौन है? अब परिचय दीजिए। भगवान बोले जन्म कर्मा विधेयानि संत में अंग सहस्त्रशा अवतीर्णो यद कुले ग्रहे। भैया मैं वो जिसके हजारों नाम हैं, जिनके हजारों कर्म हैं, जिनके हजारों जन्म हैं, वही अजन्मा होते हुए मैं अवतीर्ण यदि कुल ग्रह आनक बंधुबे वदंत वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम। वही अजन्मा होते हुए भी मैं यदकुल में वसुदेव जी का पुत्र बना, जिनका एक नाम आनक दुंदुभी भी है और लोग मुझे वासुदेव कहते हैं, कुछ लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। आज वही हूं मैं। मुझको जन्म कोटि मुनि यतन कराही अंतराम कई आवत नाही। करोड़ों जन्मों तक अभ्यासी मेरा अंत में नाम नहीं ले पाता है, और जिसने मेरा अंत में नाम लिया वो इस संसार में फिर लौट कर नहीं आता है। मैं वही हूं। तो मुझको भगवान के चरणों में लेट गया, कहा प्रभु बस सब कल्याण कर दो। दशा मुझे दीन की भगवान, दशा मुझे दीन की भगवान संभालो गे तो
मुझे देने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दशा मुझे देने की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दशा मुझे देने की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर शरीरों की सेवा में, अगर शरीरों की सेवा में लगा दो, ये तो क्या होगा। अगर शरीरों में लगा लो, ये तो क्या होगा। अगर शरीरों की सेवा में लगा दो, ये तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। जिन्होंने करुणा कर तुमको पावन बनाया है, जिन्होंने जिन्होंने करुणा कर तुमको पावन बनाया है, उन्हीं को तुम पावन बना दो, ये तो क्या होगा। उन्हीं को तुम पावन ये तो क्या होगा। जिन्होंने ठाकुर जी अजामिल गिद्ध करी कातिस दया गंगा में करते हैं। अजामिल गिद्ध करी कातिस दया गंगा में करते हैं। उसी में बिंदुसा पापी, उसी में बिंदुसा पापी मिला दो, ये तो क्या होगा। उसी में बिंदुसा पापी मिला दो, ये तो क्या होगा। उसी में बिंदुसा पापी मिला दो, ये तो क्या